बस यही रटना लग रही थी तब तक। अरे जिया दो हुनुकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, और कुंदी आई बजाई भजनों करे भीतर बाबा बाई भजनों करे भीतर बाबा। दोनों की लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंदी आई बजाई भजनों करे भीतर बाबा बाई भजनों करे। यार रखना, जैसे दोनों भजन कर रहे थे कि भगवान नहीं आमे नहीं आमे नहीं आमे, तो तक तो किबार बजा दे। हेलो तो विदुर जी का कह जा रहे भगवान कन्हैया न आज की बरब्बत तो ही कबू नहीं हुई। विचार करना अपने हृदय में, तुम्हारे घर पे कोई बाहरी व्यक्ति आकर के भोजन मांगने लगे और घर में रोटी की व्यवस्था न होए, ताकन कैसा लगता। हे भगवान, आज जैसे तैसे कन्हैया आ रहे हैं, करेंगे का? जाओ आवाज दई। सो विदुर जी ने सांकर खोल दी। सामने भगवान खड़े रह गए और इतना विदुर जी खड़े रह गए। तो कन्हैया ने कही कि क्यों भीतर आवे कि ना को है? अरे ना महाराज ध्यान ना रो, आ जाओ। अब ध्यान कहाँ है कि खाए मांगेंगे वाल, आ जाओ। जो भीतर बैठे तब कही गए चाचा सवेरे थे पानी नहीं मिला, भूख लग रही है। जब भोजन का नाम लिया श्रोता बंधु, उस वृद्ध महात्मा के नेत्रों से आंसू गिर गए। क्यों चाचा रोए क्यों? कन्हैया 3 दिन से राशन पानी बंद है पूरे नगर को। और राशन बंद क्यों किया था उसने? कि कृष्ण आमे रोटी मिले तो मेरे यहाँ मिले और काऊ के यहाँ। बस तो चाचा तुम तो कचू खा रहे होगे, कुछ मत पूछो। श्याम सुंदर खिचड़ी बना के दल्लई से निकबाई में तो खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बासी धरी है तो निकबाई निकाल लाओ। 3 दिन की बासी खिचड़ी भगवान के सामने रखी हो। जब कन्हैया ने खाई तब पूछ रहे हैं विदुर जी के कैसी लग रही है? बाहर ठाकुर से कहते हैं, चाचा विदुर, मेरे नगर में 56 प्रकार के भोग बनते हैं, इतना स्वाद तो उन्हों में ना आया तो आज जाम है। बोलिए कन्हैया लाल की। भोजन करके सवेरा हुआ, दुर्योधन का समाज जुड़ा दरबार लगा। भगवान ने कि दुर्योधन राजगद्दी का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा नव तक हुआ न कभी होगा। दुर्योधन ने कि ऐसा करो अपने जवान अंते कि जे पांडवन को पाठ ज्यादा बजाते हैं पहले नहीं बांध लो। भगवान ने की मोए बहुत कही, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य, रे दुष्ट क्या शब्द प्रयोग कर रहा है द्वारकाधीश के लिए, तू क्या बोल रहा है? उसी समय भगवान को क्रोध आ गया, विराट रूप धारण कर लिया। उस रूप को गंगा पुत्र भीष्म, विदुर और द्रोण जैसे ही लोग देख पाए, बाकी तो आंख ही बंद है, कोई नहीं देख पाया उस चमक को। चमक ही सहना है भाई। भगवान ने शरीर को समेटा, तब कही अपनी तैयारी करना, अब लड़ाई होगी और बिना लड़ाई के पांडवों का बांट मिलेगा नहीं। भगवान चले, पांडवों से कह दिया अपने युद्ध की तैयारी करो। द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब लड़ाई के लिए जब जगह चुनी गई तो वो कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना, ये कुरुक्षेत्र का मैदान जो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था धरती को, उन परशुराम ने उन क्षत्रियों के खून से 7 कुंड बना दिए थे, खून के, कुरुक्षेत्र में। और उसी समय उस जगह को ये वचन दे गए थे कि ये जितनी भी जगह है कुरुक्षेत्र की, ये निर्मोही है, यहां किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा। और इस बात को भीष्म पितामह जानते थे कि जब लड़ाई हुई तो मरेंगे और परिवार भी लड़के मरे हो तो काऊ को मोह ही ना हो तो जाते बढ़िया जगह ही ना है। इसलिए वो जगह चुनी गई कुरुक्षेत्र की। श्रोता बंधु, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत की लड़ाई की तैयारी हुई तो इधर से दुर्योधन गए भगवान से मदद मांगने के लिए, लेकिन अहंकारी था, मदद मांगने गया तो सिराती लंग बैठ गया, भगवान सो रहे थे। और दूसरी बार अर्जुन गए, अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए।
ध्यान रखना, कुछ किसी से लेना चाहते हो और कुछ पाना चाहते हो तो छोटा बन के मिलेगा, बड़ा बन के नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो जैसे ही भगवान की नींद टूटी, अब विचार करना, जब कोई सुबैया जगे तो नजर सबसे पहले सामने ही जावे। तो सामने बैठे थे अर्जुन। कहो अर्जुन कब के आए हो? पीछे तो दुर्योधन बोलो पहले मैं आया हूं। बोलो कैसे आए हो? कि तुम्हें पता नहीं है युद्ध हो रहा है तो हम मदद मांगने आए हैं। अर्जुन तुम क्या मदद ही मांगे हम आए? तो भगवान के नहीं आने की दो बंटवारे हैं मेरे, सुनो। पहला बात सुनो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। है क्या दोनों बात? पर सुन ले दुर्योधन, लड़ाई लड़ूंगा नहीं और हथियार उठाऊंगा नहीं। दुर्योधन ने सोची ये लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही कहां? महाराज सेना का सेना लड़ाई ले जाओ। दुर्योधन ने सेना मांग ली, सेना मांग ली। और तब पारत ते कही तो पारत ने हाथ जोड़े, प्रभु दो बांट करे और एक बांट ले लो भैया ने, तो बचो बहुत तो वैसे ही रहेगा। लेकिन फिर भी क्या बोला पारत? मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो। मेरी विनती है बारंबार सामरे दर्शन को आइयो। मेरी विनती है बारंबार कन्हैया। अरे आहा लड़ी रे कू हम पांच बहुत हुए, लड़ी रे को हम पांच बहुत हुए, लड़ी रे कू हम पांच बहुत हुए, लड़ी रे को हम पांच बहुत हुए। रात चले हथियार सामरे दर्शन को आइयो। दिन रात चले हथियार सामरे दर्शन को आइयो। तेरी विनती है बारंबार समरिया दर्शन कोई आई जाइयो। मेरी विनती है बारंबार समरिया दर्शन को आइयो। अरे आहा हरदम रूप सामने पे दिखे, हरदम रूप सामने पे दिखे, हरदम रूप सामने पे दिखे, हरदम रूप सामने पे दिखे। जाएगी विजय हमार सामरे दर्शन कोई आई जाइयो। विजय है विजय हमारे सामने दर्शन को आइयो। मेरी विनती है बारंबार समरिया दर्शन को। बंटवारा हो। ध्यान रखना इस बात को, अर्जुन जानते थे कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। अर्जुन समझ गए, बंटवारा हो गया। ध्यान रखना इस कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ से और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से। एक तरफ से सेनापति धृष्टद्युम्न बने और एक तरफ से गंगापुत्र भीष्म बने। भीष्म, ध्यान रखना दोनों तरफ की सेना जब एकत्रित हुई थी, एक दिन रह गया युद्ध शुरू होने में। द्रोणाचार्य के कहने के अनुसार जो खम्मा गड़ा था बीच में, वो सबसे पहले भीम ने गाड़ा था। और ये ज्योतिष का गणित बता रहा था कि जो खम्मा पहले गाड़ेगा वो ही जीतेगा। तो 14 की जो मावस बनाई थी भीम ने, वो आज तक चल रही है। तक बड़े बूढ़े कहूं धूमस की मावस कहता है, लेकिन डायरी में जो लिखी आती है वो भीम अमावस आती है आज तक। 14 की मावस बना दी थी भीम ने और सबसे पहले झंडा गाड़ दिया था। अब जब दोनों तरफ के शंख बजे हैं, शंख
और भगवान कन्हैया नंद घोष रथ तैयार किया अर्जुन का, और जैसे घोड़न की बाग पकड़ी है तब कई पार्थ ने कहा पहले तो बीच में रथ को खड़ा कर दो, कन्हैया मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ना किन किन से है। तो जब बीच में रथ खड़ा किया तो सबसे पहले पितामह भीष्म दिखे, द्रोणाचार्य दिखे, कृपाचार्य दिखे और 100 भैया दिखे। तब दुर्योधन ने विचार किया अपने मन में कि जब कुनबे ही मार दूंगा और जब परिवार मेरे हाथों से मर जाएगा तो फिर राजगद्दी किन पर चलेगी, फिर राज किन पर चलाऊंगा। सोई घोंटू टेक के पार्थ बैठ गए रथ। और तब कहा कन्हैया से प्रभु मेरी बात सुन। क्या क्या बोले यार द्वारकाधीश से, अरे रथ को अरे पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ। अरे मोई घर लौटाई की ले चलो रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ। अरे कोई घर लौटाई की ले चलो। रथ को पीछे हटा लो दीनानाथ रे मोए घर लौटा के। क्यों मो पे अरे समरा होई गो ठाकुर नाई मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई मो पे समरा होई गो स्वामी नाई। अरे सब राज कोहर बनुते चालो, मो पे समरा होई गो स्वामी नाई मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई। अरे सब राज कोर बनुते चाल। समर होई गो ठाकुर नाय रे सब राज कोहर बनु ते चालो। ए भगवान ने की मामलो बेर कितने दिन आज तैयारी करके ला रहे लड़ाई की, और सो अर्जुन ने हत्या डाल दे तो कौन लड़ाई है रही है। उस समय भगवान ने गीता का उपदेश किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि हुई है और अत्याचारी बढ़े हैं और तब उनका विनाश करने के लिए मेरा अवतार होता है। व्यासपीठ के माध्यम से हमारे यज्ञपति महाराज जी ने 100 रुपए का पुरस्कार फिर दिया है। परमात्मा परिवार संपन्न बनाए रखे। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष फिर उठाया है। जब उठाया और जैसे रथ बढ़ोए ने एक 16 वर्ष का बच्चा था और धनुष कंधा में पड़ा हुआ है और भगवान के रथ के सामने आकर के खड़ा हुआ। 16 वर्ष की उम्र थी। कन्हैया ने कही लला कालंक के नोते में आयो, जालंके में हो तो आ जाओ और उतके में हो तो चले जाओ। तो वो 16 वर्ष का बच्चा जवाब क्या दे रहा है भगवान कन्हैया, दीन बंधु भगवान अरे कर्मय बहेरायन हो तो और कहा करूं
तो न तो जालनते आओ और न जालनते, तो फिर बेटा हत्या चुलाए हो। अरे गिरा बालकनी उचारी, दे गई धनुष और बाण हुक्म मेरी दे गई मेहतारी। दे गई धनुष और बाण हुक्म मेरी दे गई मेहतारी। मोई दे धनुष और बाण हुक्म मेरी। ध्यान रखना, सर्वप्रथम जब राम भी जगते थे घर, तो रामचरितमानस में लिखा है, वो चीज मैंने सतीश बाबू के पास उस दिन देखी जब मैं पहले आया था बीच में। प्रात होत जागए रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै। पहला मां के लिए प्रणाम किया करते थे भगवान राम जग के। तो सबसे बड़े भाग्यशाली तो आप हैं सतीश जी, जो आपके ऊपर आपकी मां का साया बना हुआ है। और मेहतारी की यह तपस्या रही है जो तुम जैसी औलाद पैदा की है। और आज मेहताई के मूड में दर्द हो जाए तो कोई दवाई ले भैया ना है, कोई दवाई ला के ना दे। और सो उन्होंने एक बार में एक छोटी सी मां के मन की बात सुन ली कि मैया भागवत कराना चाहती हैं, बस एक ही बात सुनाए। उसी दिन ऐसी औलाद ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी मां की इच्छा पूरी करूंगा। तो ये वादा करते हैं हम इस भागवत चौकी से, क्या तुमने अपनी मैया की कामना को पूर्ण किया है। जीवन में अगर तुम्हारी कोई कामना भगवान अधूरी छोड़ दे तो पप्पू के नाक कान काट देना, लेकिन ये होना तो चाहिए, कम से कम इतना भाव तो होना चाहिए माता पिता के प्रति। तो आज वो लड़का कह रहा है कि मेरी मैया ने हत्या दिया है, और दिया क्यों है। अरे बचन को पालन करी जाइए, चादल की है जाई हार मदद तू ताकी करी जाइए। चादल की है जय हार मदद तू बाकी करी रहिए। चादल की है जय हार मदद तू। मेरी मैया ने ये कहा है कि मैं तुझे हथियार केवल इसलिए दे रही हूं कि इन दोनों दलों के बीच में जो पक्ष हारे उसकी मदद करना। भगवान को नहीं आने की तो तुम हाथ से भैया जिताओ, महाराज आए ही जाए के लिए। तो बेटा तेरा नाम क्या है और तू किन की संतान है। तो आज वो लड़का अपना परिचय बता रहा है। कैसे?